बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेके एक बयान दिया है, जिसके बाद बिहार में जम के सियासी बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के सांसद और संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा जी हैं। सर, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है कि अब समय आ गया है कि वो अपने बेटे को जो है वो दायित्व सौंप दे, आप आरजेडी के नेता के तौर पे इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये हर एक व्यक्ति का अपना अपना सुझाव होता है। अब ये उपेंद्र जी ने क्या सुझाव दिया, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और राजनीति में आने के लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी समय राजनीति में आ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी को, हमको नहीं लगता है कि उनके सलाह की ज़रूरत है। वो खुद अपना सोचते होंगे। जब बिहार चला रहे हैं और किस रूप से अभी बिहार चला रहे हैं, बस 2005 के पहले का आंकड़ा पेश करते हुए 20 साल से वो सरकार चला रहे हैं। और अभी क्या स्थिति है बिहार की, हमारे समझ से अगर उपेंद्र जी को सुझाव देना ही था तो उनको सुझाव ये देना चाहिए था कि अविलंब जो विधि व्यवस्था बिहार में एकदम बद से बदतर हो गई है, उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर अगर सुझाव देते तो हम समझते हैं कि ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर होते हैं, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो या फिर उनके स्वास्थ्य को लेके। इसमें हमलावर होने की क्या बात है? जो सही चीज़ है, जो सही बात है, जो जनहित की, जन कल्याण की, लॉ एंड ऑर्डर की जो बातें हैं, अगर उस बात को माननीय नेता तेजस्वी जी ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं और सरकार को अगर वो सही आईना दिखा रहे हैं तो वो हमलावर हैं। मैं तो समझता हूं कि विपक्ष का बहुत ही खूबसूरत तरीके से तेजस्वी जी निर्वहन कर रहे हैं। जो भी बातें हैं उसको स्पष्ट रूप से सरकार के बीच रखने का काम करते हैं और उसको ये लोग अनर्गल लेने का काम करेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी तो बोल रहे हैं कि ये विपक्ष जो क्राइम हो रहा है उसमें विपक्ष की साजिश बता रहे हैं, लगातार वो आप लोगों पे हमला बोल रहे हैं। उनको उनका बोलना काम है, उनकी बोली क्या रहती है। मैं समझता हूँ कि न्यूज़ 18 से भी छुपा हुआ नहीं है कि कब क्या वो बोल दें। उन्होंने तो ये भी बोला था ना कि जो वैसे जो दलित परिवार हैं जो सक्षम हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिस जाति से वो आते हैं, उनसे सक्षम मैं नहीं समझता हूं कि कोई और होगा। तो ये सिर्फ उनका बोलने का काम रहता है। अभी चुनाव है तो और बोलेंगे कि हमारा सीट तो नहीं ज़्यादा मिल जाए। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने कई नेताओं को चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस पे चुनाव आयोग या फिर सरकार का पक्ष ये है कि वो ये एक सतत प्रक्रिया है, चुनाव से पहले होते आया है और आप लोगों पे जबरदस्ती राजनीति करने का आरोप वो लोग लगा रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप मत विश्वास कीजिए तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं, लेकिन आप ही लोग के द्वारा सोशल मीडिया पर जो चलते हुए देख रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष किस तरह से उस कार्य में लगे हुए हैं। आपने देखा कि एक जिला पदाधिकारी एक जिले का वो बीएलओ को बोल रहे हैं कि अरे कहीं फार्म घर घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने भरो और अपने दस्तखत कर करके जमा कर दो। तो ये भी तेजस्वी जी बोल रहे हैं। समझना तो इस बात की, आज हम लोग सर्वदलीय बैठक थी फ्लोर लीडर्स की, उसमें भी हम लोग प्रमुखता से इस बात को रखने का काम किए हैं कि आप इसकी चर्चा कराइए। आप जो मृत प्राय हैं उनका भी नाम जोड़ दे रहे हैं, आप उस तरह से काम करा रहे हैं। अभी आपकी सरकार है और इस सरकार में जितने भी सत्ताधारी लोग हैं उसके प्रभाव में ये पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान में मत देने का अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को इन लोग समाप्त करने के कगार पर हैं। आप ही कहते हैं कि बहुत सारे बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन है।
1 करोड़ 2 करोड़ लोग, तो आप 2 करोड़ लोग को 25 दिन में घर पे आप बुला लेंगे, आ जाएंगे लोग और सशरीर वहाँ पर वो उपस्थित हो पाएंगे, ये संभव है। तो ये सारी जो तथ्य है, इस तथ्यों को हम लोग रखने का काम किए। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, माननीय हमारे नेता ने कहा आधार कार्ड है, ये सारे चीज़ को आप मान्यता दीजिए जब दे रहे हैं तो। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया 3 पेपर को जमा करने का, अभी वो भी लागू नहीं किए हैं। तो ये निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव की जो ये स्थिति है उससे ये लोग घबराए हुए हैं। अपोजिशन की कल बैठक हुई थी, उसके बाद जो है सर्वदलीय बैठक हुई, आप भी उसमें शामिल थे। इस बार जो संसद सत्र है उसमें आप लोग, मुख्य मुद्दा आप लोग का क्या रहेगा, क्योंकि इसी के बाद जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है? देखिए, हम लोगों का सबसे मुख्य मुद्दा है ये गहन पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, इसको अविलंब रोक लगे, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि ये जो पुलवामा में जो घटना घटी, पहलगांव में जो घटना घटी, और जिस तरह से सिंदूर मिशन के तहत जो कार्य किया गया, और ट्रंप जी ने तकरीबन 24 बार 25 बार अभी तक बोल चुके हैं कि मैंने इसको ये रुकवाया, इससे देश की साख जो है पर दाग लगा है। उस पर चर्चा करने की सदन में आवश्यकता है। महंगाई पर, मणिपुर पर, ये सारे मुद्दे हैं। हम लोग निश्चित तौर पर विपक्ष पूरी मजबूती के साथ हम लोग रखने का काम तो करते ही हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये सिर्फ सुनने का काम करती है, जुमला फैलाने का काम करती है, बाकी इनको स्पष्ट जवाब देने से कोई सरोकार नहीं है। एक आखिरी सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में आप लोग क्या एकजुट हैं पूरी तरीके से? सीट और पद को लेके पूरी बातचीत हो गई है? देखिए, बिहार में ही नहीं, महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, और बिहार में महागठबंधन माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और ये ज़रूर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बार बिहार के महान मतदाता मालिक ने मन बना लिया है कि एक नई सोच, नई जोश को हम बिहार का नेतृत्व सौंपने का काम। तेजस्वी यादव चेहरा होंगे? निश्चित तौर पर चेहरा हैं, होंगे कांग्रेस की नहीं, तरफ से भी निश्चित तौर पर महागठबंधन के चेहरा माननीय तेजस्वी जी हैं। तो सीधे तौर पे आरजेडी के सांसद हैं अभय कुशवाहा, इनका सीधे तौर पे कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो महागठबंधन जीतने जा रहा है, और ये एक बात और इंश्योर कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही जो हैं वो महागठबंधन का चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पे बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। कैमरामैन सुनील यादव के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।